नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बुलंदशहर की। बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में व्यायाम शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच जो मारपीट हुई उसमें दोनों को निलंबित कर दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने दोनों को निलंबित कर जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले थे, कुर्सियां चल गई थी। आप तस्वीर देखिए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अफसरों की खूब किरकिरी भी हो रही है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वायरल वीडियो 7 अगस्त का बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर की तस्वीर है जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में व्यायाम शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच मारपीट हुई, जमकर लात घूंसे चप्पल चले और इसके बाद अब बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने दोनों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की खूब किरकिरी हुई, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। वायरल वीडियो 7 अगस्त का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद जमकर मारपीट हुई थी, जमकर बवाल हुआ था, बेइज्जती हुई थी शिक्षा विभाग की और इस मामले में दोनों ही अधिकारियों को निलंबित करके जांच के आदेश दिए गए। तो ये तस्वीरें बुलंदशहर की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जमकर मारपीट हुई और बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस पूरे मामले में अनुशासनहीनता मानते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कार्रवाई की है, जांच के आदेश भी दिए हैं और दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया। आपको बता दें कि व्यायाम शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच जो झगड़ा हुआ था, जो मारपीट हुई थी, उसमें दोनों लोगों को निलंबित किया गया है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने निलंबित करके जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों के बीच लात घूंसे चले थे, कुर्सियां चली थी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की जमकर किरकिरी हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वायरल वीडियो 7 अगस्त का बताया जा रहा। आप देखिए, जब शिक्षा विभाग के अधिकारी इस तरीके से लड़ रहे हैं, इस तरीके से अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका काम में कितना मन लगता होगा और यही वजह है कि इन पर सख्त रुख अपनाया है बेसिक शिक्षा मंत्री ने। मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में किसी खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के बीच मारपीट की कोई घटना हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने महानिदेशक को इस बात के लिए निर्देश दिया है कि वो तत्काल जो भी मारपीट में संलग्न है खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक, उनको तत्काल निलंबित करके और विभागीय जांच करा करके आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। तो आपने सुना, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी है। कुछ दिन तक होम आइसोलेशन में रहूंगा, ये अमित शाह ने कहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। हालांकि थोड़े दिन पहले अफवाह उड़ी थी कि कोरोना नेगेटिव हो गए, लेकिन उन चीज़ों का खंडन गृह मंत्रालय ने खुद किया था। और अब ये इस वक्त का अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह कि जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई है। अमित शाह ने खुद इस बात की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक वो होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद लगातार डॉक्टर्स की टीम निगरानी रख रही थी, लेकिन अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई है और उन्होंने लिखा ट्वीट में, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों का ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आगे उन्होंने लिखा कि डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या अपडेट है गृह मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें तो गृह मंत्री की जो रिपोर्ट है वो कोरोना निगेटिव आई गई है, यानी उन्होंने कोरोना को मात दे दिया है और फिलहाल अभी वो डिस्चार्ज हो रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल से, लेकिन घर में ही आके रहेंगे, होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति जब कोविड निगेटिव होता है तो 1 हफ्ते तक होम आइसोलेट रहता है, जिससे कि ये देखा जाता है दोबारा से उसकी कुछ लक्षण बने उभर रहे हैं या दोबारा से उसकी तबियत तो नहीं खराब हो रही है, तब फिर वो अपना आगे काम कर सकता है। तो गृह मंत्री भी उसी का पालन कर रहे हैं। अब वो डिस्चार्ज होकर अपने घर आ रहे हैं, जहाँ तो वो 1 हफ्ते तक आइसोलेट रहेंगे, तब उसके बाद ही फिर वो मंत्रालय में जाना शुरू करेंगे।
शुक्रिया अविनाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिन होम आइसोलेशन में रहूंगा, और ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उन्होंने लिखा कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र के हाथी गांव का एक वीडियो सामने आ रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं और चीख पुकार मची है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई और घटना में दोनों गुटों के आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो देखिए, ये वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि निर्माण कार्य चल रहा है। तो निर्माण को लेकर कोई विवाद था और जमकर लाठी डंडे चले। जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों गुटों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। तो प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से इस तरीके की तस्वीर आ रही है और देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जा रहा है। कई लोग हैं यहाँ पर, दो पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, जमकर लाठियां चल रही हैं, कोई ऊपर चढ़कर पत्थर चला रहा है। तो मारपीट जमकर हुई और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए किस तरीके से एक युवक बैठा था और उसको जाकर पीटने लगते हैं। मतलब जिसको जो मिल रहा है वो उसको मार रहा है, वो महिलाएं हो, युवक हो, कोई भी हो, जमकर मारपीट चल रही है। दोनों गुटों में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। और मूसलाधार बारिश ने प्रदेश के कई शहरों की सूरत को किस तरीके से बिगाड़ के रख दिया, हम आपको उसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर में एक मकान गिर गया जिसमें मां बेटी दब गई। वहीं दूसरे कई शहरों में सरकारी दफ्तरों में पानी इतना भर गया है कि यहां पर काम करना मुश्किल हो गया। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश में शहरों का क्या हाल हो गया, उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कहीं बिल्डिंग गिरी, कहीं डिवाइडर पर चलकर लोग निकले, तो कहीं थाना परिसर मानो झील बन गया। कुल मिलाकर बारिश ने इन शहरों की सूरत ही बिगाड़ दी। लखीमपुर खीरी में लगातार 2 दिन की बारिश के बाद सड़कों का नजारा देखिए। मुख्य सड़कों पर करीब 2 फीट पानी जमा है। इस पानी के बीच वाहनों का आना जाना जारी है। जिनके पास वाहन नहीं है वो डिवाइडर पर चलकर पार जा रहे हैं। इस सड़क पर ही विकास भवन, कचहरी, कई अस्पताल और रोडवेज बस अड्डा है। अंदाजा लगाया जा सकता है मुख्य सड़कों का ये हाल है तो बाकी गलियों का क्या हाल होगा। ये तस्वीर जौनपुर के रामपुर थाना परिसर की है। पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पूरा थाना परिसर रातों रात झील में तब्दील हो गया। जिधर देखिए उधर जल जमाव, ना अधिकारी काम पर आ रहे हैं और ना ही फरियादी पहुंच पा रहे हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पूरा थाना परिसर पानी से भर गया है। पानी में खड़े वाहनों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। पुलिस कर्मियों को पानी में रेंगते जीव जंतुओं से हर पल डर लग रहा है। जबरदस्त बारिश से बाराबंकी शहर की कॉलोनियों का हाल देखिए। कहीं लोगों के घरों में पानी घुसा है, कहीं नाले भरे हैं। शहर में मूसलाधार बारिश के चलते नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई है। जगह जगह जलभराव के खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं।
शहर के जीजीआईसी, पुलिस लाइन, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ गया है। लोगों को कहीं आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। पानी घरों और स्कूलों में घुस गया है। लोगों के घरों के अंदर मछलियां तैरती दिख रही हैं। गलियां नदियों में तब्दील हो गई हैं। हालात तो यह है कि जिले का कलेक्ट्रेट परिसर और उसकी कॉलोनी भी बारिश की बाढ़ की चपेट में है। कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारी और कर्मचारियों ने छतों से बाढ़ के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। स्थानीय लोगों में शहर के हालात को लेकर काफी गुस्सा है। भारी बरसात लोगों की जान के लिए मुसीबत भी बनती जा रही है। इस तस्वीर को देखिए जो कि कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के हटिया बाजार से आई है। यहाँ एक जर्जर मकान बारिश के चलते गिर गया। जिसके मलबे में एक महिला और उसकी बेटी दब गई। हालांकि ये बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इसके गिरते ही इलाके में भगदड़ मच गई। भदोही वैसे तो कालीन नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन भारी बारिश ने इसे बद से बदतर बना दिया है। 2 दिन में ही शहर पानी पानी हो गया। शहर कोतवाली का हाल देखिए, ठीक बाहर पूरी की पूरी सड़क पानी में डूबी है। और अब यहाँ के अस्पतालों की तस्वीर देखिए। अस्पताल में बारिश के पानी से बुरा हाल है। अस्पताल में चारों तरफ फैला बारिश का पानी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहाँ किस प्रकार की बदइंतजामी है। पानी से डॉक्टर, स्टाफ और मरीज सभी के सभी परेशान हैं। ऊपर से पानी निकालने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। लोगों के मुताबिक ये हाल हर साल का है। जरा सी बारिश में शहर बदहाल हो जाता है। ऐसा कतई नहीं है कि इन बदहालियों को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास नहीं किए जाते हैं, लेकिन सवाल अहम है कि तमाम प्रयासों के बावजूद ये हाल क्यों हो जाता है। इस बारे में भी विचार और पड़ताल की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुरादाबाद में पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। पुलिस ने यहां पर गहरे नाले में गिरे एक व्यक्ति को निकालकर उसकी जान बचाई। मामला गलशहीद थाना इलाके का है। यहां 52 साल का एक शख्स नाले में गिर गया था। उसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो देखिए किस तरीके से लोग जरूर तमाशा देख रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहां पर जिम्मेदारी निभाई और इस बात के लिए पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। तारीफ के लायक काम किया है पुलिस ने। इंसानियत की मिसाल पेश की है मुरादाबाद पुलिस ने यहाँ पर गहरे नाले में गिरे एक व्यक्ति को निकाला, उसकी जान बचाई। और मामला गलशहीद थाना क्षेत्र का है। गलशहीद थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहाँ पर 52 साल का एक शख्स नाले में गिर गया। पुलिस ने नाले से निकालने के बाद फौरन इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। तो हालांकि अभी ये जानकारी नहीं है कि ये शख्स नाले में गिरा कैसे, लेकिन पुलिस ने निकालने के बाद अस्पताल पहुंचा दिया। वही वाराणसी में मोक्षदायिनी गंगा में उफान जारी है। यहां पर रोजाना 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है। कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग टूट गया है। लोगों में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के साथ अब मैदानी इलाकों में असर दिखने लगा। आप देखिए घाटों के किनारे जो मंदिर हैं वो डूबने लगे हैं और उफान पर गंगा है। और बात अमरोहा की, जहां पर बैराज डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी उफान पर है। तिगरी गंगा घाट के किनारे बसे दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। घरों और खेतों में पानी भरने से किसान परेशान हैं और कुछ गांव में वाटर लेवल 3 फीट तक आ गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी के भी लाले पड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक अमरोहा प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। जोशीमठ में लामबगड़ के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे रोड पर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर पानी इस कदर बह रहा है जैसे कोई वहां पर नाला बह रहा हो। उधर लामबगड़ में हाईवे मलबा गिरने की वजह से बंद हो गया है। तो उत्तराखंड की आप तस्वीर देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं पर हाईवे पर नाला बहने लगा, कहीं पर मलबा गिर रहा है और जो यातायात है वो पूरी तरीके से उत्तराखंड में प्रभावित होना शुरू हो गया है। और उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मसूरी में बारिश का पानी घरों के अंदर घुस गया। घरों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं था, जिस वजह से उनके सामने ये परेशानी आई है। पानी ने सारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हालत यह है कि यहाँ के सारे नाले बंद हैं। प्रशासन कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं और इन नाले बंद होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर घरों में घुस रहा है। बरसात से जिनको मसूरी में जिसको भी नुकसान हो रहा है, इनके घरों को या उनके बर्तन कपड़े वगैरह, तो इसको हम तत्काल उनको राहत राशि वितरित कर रहे हैं। पूर्व में भी 10 चेक यहाँ पर वितरित किए गए हैं और जैसे कि संज्ञान में आया है कि एक जगह पे जो है अभी 5-6 परिवारों को हमारे नायब तहसीलदार गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया है कि 6 परिवारों के को जो है हम 5 परिवारों को जो है उनके घर में पानी घुसने की बात आई है और उन्होंने इंस्पेक्शन भी कर लिया। तो इसको हम तत्काल जो है कल ही इनकी जो है P20 बना करके और अहेतुक सहायता जो है वितरित करेंगे। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।